मान थे फील्डर। और ये भी देखना पड़ता है कि गेंद कितनी दूर गई है फील्डर से। एक तो फ्री हिट गेंद थी, शुरुआत है मैच की, तो कहीं ना कहीं ये गलत फैसला था सिंगल चुराने का। और कई बार ऐसा होता है, फ्री हिट गेंद पर आप जब बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हो तो आप कोशिश करते हो कि दौड़कर कुछ रन्स बनाए जाए। बिल्कुल वाफाले के भी बैट्समैन को पता है कि उनको कितने रन बनाना है। सामने आतिश गुडविन जैसे बैट्समैन हैं जो बेस्ट पुलर और हुकर के नाम से जाने जाते हैं। ग्रामीण क्रिकेट में जब खेलते हैं आतिश गोडविंदे तो ऑलराउंडर की भूमिका अदा करनी पड़ती है उनको अपने गांव की टीम के लिए। पहली गेंद बीमर रही लेकिन दूसरी गेंद पर मिला है विकेट। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर। नए बैट्समैन आए हैं कपिल। लोअर फुल टॉस ड्राइव किया है और इस बार मिड ऑफ पर थोड़ा सा फंबल मिस फील्ड, लेकिन बैकअप करने के लिए दूसरे फील्डर आए थे पीछे। सिंगल लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन आतिश के पास। आतिश ने अपना खाता खोला और अब स्ट्राइक कपिल के पास। 5-5 ओवर का मैच है और देखना है कि किस हिसाब से बैट्समैन यहाँ से गेम को चलाते हैं, किस हिसाब से बैटिंग की जाती है, क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिरा है। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बरकरार रखने की कोशिश वाफाली बी टीम की। लगातार फुलर लेंथ की गेंदें कर रहे हैं, हवा में खेलना चाहते थे, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। 2 का कॉल है यहाँ पर, मौका, ओहो, ये भी गेंद यदि स्टंप्स पर लगती तो शायद पेविलियन में लौटना पड़ सकता था बैट्समैन कपिल को। सॉरी, करण है बल्कि उनका नाम, थोड़ा सा करेक्शन। उनके बड़े भाई का नाम कपिल है, ये करण है। करण ने अपना अकाउंट ओपन किया है 2 रनों से। जोखिम काफी उठाया जा रहा है जहां तक रनिंग बिटवीन द विकेट्स का सवाल है। बैक ऑफ लेन गेंद हवा में, ओ कैच ड्रॉप। बहुत कुछ घट रहा है सिद्दीक जी, पहले ही ओवर में घटनापूर्ण ओवर ये चल रहा है। आतिश घोड़विंदे का गेंदबाजी बढ़िया हो रही है लेकिन फील्डर का यहाँ पर अब देखिए साथ मिला नहीं, कैच ड्रॉप हुआ है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ। यस एब्सोल्युटली ट्रू। काफी इवेंटफुल ओवर चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना भी है क्योंकि ये सुपर ट्रॉफी। सुपर ट्रॉफी का ये पहला सुपर दिन, आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्वागत है। इस टूर्नामेंट के आयोजक निवा पाटिल, रोशन पाटिल और टाइगर की ओर से, अर्थात त्रिशूल ठाकरे की ओर से। आतिश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आड़े बैट से खेलने का प्रयास। हालांकि इस बार सीधी सीधी गेंद थी लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन थोड़ा सा गलत, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक कही जा सकती है आतिश की, सिर्फ 5 रन दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लेंथ लाइन पे ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, पेस को कंट्रोल किया है। इस बार स्लॉट में स्विंग किया है, बिल्कुल गैप में, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार चौका। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया और इस बार प्लेसमेंट देखने लायक था। डिप स्क्वायर लेग और डिप मिड विकेट के बीच में से ये चौका जड़ा है बल्लेबाज करण ने। तो चौके के साथ पहला ओवर समाप्त, स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय गणेश वाफाली बी। हमारे बीच ग्रुप ग्राम पंचायत डोले के विद्यमान सदस्य सन्माननीय शुद्धोदन अशोक जाधव साहब मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको मंच पर आना है। सन्माननीय शुद्धोदन जाधव साहेबांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। सुपर ट्रॉफी 2021 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्याचप्रमाणे सन्माननीय गणेश पाटील साहेब कुरुंद यांचं देखील शुभागमन झालंय। मी त्यांना देखील विनंती करतोय आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। नेवर लेकर साहिल शेख, और साहिल शेख भी एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है। डोले टीम का सवाल है, बढ़िया ऑलराउंडर है। समय का ख्याल रखना है प्लीज डोले टीम के कैप्टन। पहले ओवर के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर जय गणेश वाफाले बी।
आतिश के बल्ले से चौका निकला था। स्ट्राइक अब करण के पास। स्टंप्स की दिशा में रखने का प्रयास, उठाकर खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ। वहां पर डीप में हल्का सा मिसफील्ड और वो पर्याप्त था दोनों बल्लेबाजों के लिए 2 रन लेने के लिए। जैसे ही मौका मिलता है बल्लेबाज रन लेने से चूकते नहीं है। और ये दूसरी बार डबल लिया है बैट्समैन करण ने 4 पर बैटिंग करते हुए। स्कोर दोहरे अंकों में पहुंच चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर पड़गा में हमें देखने को मिल रही है। पड़गा का ये टोलनाका क्रिकेट ग्राउंड जहां पर ये सुपर ट्रॉफी का आयोजन। गति परिवर्तन थोड़ा लेट रियलाइज किया था बल्लेबाज ने। फिर से मिड विकेट की दिशा में खेला है। सलमान वहां पर पहुंचे, बढ़िया थ्रो और बैट्समैन रन आउट। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और दोनों भी बल्लेबाज रन आउट का शिकार बने हैं। सम्माननीय शुद्धोधन जाधव साहब से आपको मंच पर आना है, ग्रुप ग्राम पंचायत ढोले के विद्यमान सदस्य। साथ में माननीय श्री रुपेश जाधव साहब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ढोले के एक प्रसिद्ध उद्योजक है। आपका भी हार्दिक स्वागत। आपसे भी रिक्वेस्ट, आपको भी मंच पर आना है। और साथ में सम्माननीय योगेश मगर साहब, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको भी मंच पर आना है। कुछ दिनों पहले हमने ढोले प्रीमियर लीग का आयोजन देखा ढोले विलेज में। अच्छा टूर्नामेंट रहा और अच्छी प्रैक्टिस एक तरह से इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के लिए वो ढोले के खिलाड़ियों के लिए रही। आतिश गोडविंदे उसमें चमके थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे वहाँ पर। लेकिन आप जब अपने गांव की लीग में खेलते हो और एक ग्रामीण के टूर्नामेंट में खेलते हो तो बड़ा फर्क होता है। फिलहाल दूसरे विकेट का पतन हुआ है 12 के योग पर। नए बैट्समैन जिनका दर्शक इंतजार कर रहे थे, प्रतीक विषय तेज करने की कोशिश, लेग स्टंप के बाहर भटक गए हैं। विकेट कीपर से रुकी नहीं गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में जा रही है रिकोशियस होते हुए और वाइट का इशारा। तो 2 रन कुल मिलाकर अतिरिक्त के सौजन्य से वाफाले बी टीम को मिलते हुए। जय गणेश वाफाले बी स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी तक हम देखें तो केवल 1 चौका इस पारी में देखने को मिला है, जबकि ये पावर प्ले का खेल चल रहा है। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर है। स्वराज 11 ढोले टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है और ढोले टीम के स्पॉन्सर सम्माननीय निवृत्ति मगर सर इस समय अंडमान निकोबार में इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट में। क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट, इस बार हवा में खेल दिया, हुक कर दिया है इनफील्ड के ऊपर से और जरूर इसमें कुछ रन्स मिलेंगे और पूरे 4 रन। पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। बल्ले के बीचों बीच लेकर हालांकि स्ट्रोक तो नहीं खेला गया था, लेकिन पर्याप्त बैट वहां पर लगा पाए थे गेंद पर। पता था बैट्समैन को कि वे क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है कि पावर प्ले चल रहा है और बाउंड्री पर बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में कोई खिलाड़ी नहीं है, तो उसका ही फायदा उठाया गया। थोड़ी भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी होती है, बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी भी होती है, तो यहाँ पर बल्लेबाज जरूर फायदा उठाते हैं। ज्यादातर ये बात देखने को मिली है। ये दूसरा चौका आतिश के बल्ले से अच्छी बैटिंग करते हुए 9 पर बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर 18 रन। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, बढ़िया गेंद, इस बार बोल्ड हो गए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद लगी स्टंप्स पर। तो इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ साहिल को मिलने वाली ये पहली सफलता। जय गणेश वाफाले बी टीम ने अपना तीसरा विकेट गवा दिया है। ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ गेंद थी, उसको ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बल्ले के बॉटम एज पर लगी, निचले हिस्से पर लगी और गेंद जाकर टकराई ऑफ स्टंप पर। तो इस तरह से आतिश आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए उन्होंने बनाए केवल 9 रन। लग रहा था कि एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए और 18 के स्कोर पर ये तीसरा विकेट गवा दिया है जय गणेश वाफाले बी टीम ने। काफी अच्छा मौसम, सुबह के सत्र में ठंड भी यहाँ पर हमने महसूस किया। अब थोड़ा सा मौसम गर्माता हुआ, दोपहर का सत्र है, विंटर सीजन की शुरुआत हुई है दुनिया के इस पार्ट में। हम हैं इस समय पड़गा में और आप देख रहे हैं इस समय सुपर ट्रॉफी। अच्छी खासी संख्या में दर्शक भी मौजूद है मैदान के इर्द गिर्द और ये तो खासियत है, जब भी यहाँ पर कुरुन में मैचेस होते हैं पड़गा में तो बहुत अच्छा क्राउड आता है। और ये तो पहला ही दिन है इस टूर्नामेंट का
और सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ परिसर की टीमें यहाँ पर खेलने वाली है, कल्याण डोंबिवली की टीमें खेलने वाली है, वाड़ा पालघर से यहाँ पर टीमें खेलने वाली है। तो अलग अलग प्रदेशों से टीमें आने वाली है और बड़ी बड़ी टीमें खेलने वाली है। इस बार फुल टॉस दिशा से भी भटक गए, गेंद काफी फाइन, बाउंड्री लाइन के बाहर, 5 रन, वाइड गेंद है और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। तो ये 5 रनों का तोहफा, भले ही दिवाली खत्म हो गई है लेकिन साहिल कहीं ना कहीं बोनस दे रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं इस समय विपक्षी टीम को। इससे पहले भी एक काफी दिशाहीन गेंद की थी उन्होंने, तो ये महंगा ओवर साबित हो रहा है साहिल शेख का। स्कोर 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 खिलाड़ी जरूर आउट हुए हैं लेकिन रनों की रफ्तार को यदि हम देखें तो अच्छी है। अभी भी दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। इस समय स्ट्राइक पर है स्वप्निल, और नीचे रहती हुई गेंद और आड़े बैट से खेलना चाहते थे। शॉर्ट पिच गेंद होती है तो उसको पुल करना आसान होता है, लेकिन जब गेंद गुड लेंथ या फिर स्लाइटली फुलर लेंथ होती है तो उसको पुल करना बहुत मुश्किल। विकेट में थोड़ा सा दुविधापन जरूर है, थोड़ा दोहरा उछाल है, लेकिन ओवरऑल अच्छा विकेट है बैटिंग के लिए। इस बार पैर पर लगी है अपील, प्रश्न पूछा गया लेकिन तुरंत अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। और इससे पहले कि शॉट वाइडिश फाइन लेग पर फील्ड किया जाता, 1 रन लेग बाय के जरिए। और अब जाकर साहिल का ये लंबा ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, जय गणेश वाफाले बी टीम का स्कोर हुआ है 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। पहले राउंड का ये आज का अंतिम मैच है। टूर्नामेंट का फॉर्मेट इस तरह से है कि 32 टीमें खेलने वाली है। 4 दिन का टूर्नामेंट है। सुपर संडे को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहले 2 दिन पीटीसी की टीमें अर्थात पड़गा टेनिस क्रिकेट की टीमें एक्शन में है, और उसके बाद के जो 2 दिन है उसमें आपको पीटीसी के बाहर की टीमें देखने को मिलेंगी और बड़ी बड़ी टीमें जिसमें गोरसई बी टीम है, वाकलन है, हम चेंज द गेम वोडवली बी टीम को भी एक्शन में देखने वाले हैं, मुमरा टीम है, कई बेहतरीन टीमें यहाँ पर खेलने वाली है। लेकिन आज पहला दिन पीटीसी की टीमें और अच्छा क्रिकेट अभी तक देखने को मिला है। हालांकि सच बात तो यह है कि दर्शक जिस तरह के मैच की उम्मीद कर रहे हैं उस तरह का मुकाबला अभी तक हुआ नहीं है। एक थोड़ा सा रोमांचक मैच मैं मानता हूँ कि बीसीसी बोरीवली और कांदली के बीच में हुआ था, क्योंकि वो मैच अंतिम ओवर तक जरूर चला गया था, लेकिन फिर भी उतना रोमांचक नहीं जिसकी उम्मीद दर्शकों को है। बहरहाल शुरुआत है टूर्नामेंट की, आने वाले समय में ज़रूर काफ़ी रोमांचक मैचेस भी देखने को मिलेंगे। और सुपर ट्रॉफी है तो एक आध मैच हो सकता है कि सुपर ओवर में चला जाए। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, शानू के हाथ में गेंद थमा दी है कैप्टन साहिल ने। सरताज शेख विकेट कीपर की भूमिका में सीनियर खिलाड़ी है इस डोहले टीम के, और बहुत कुछ निर्भर करता है उनके ऊपर भी, उनके मार्गदर्शन में भी इस टीम के खिलाड़ी खेलते हैं। शानू की पहली गेंद, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, उसको निकाल दिया है शॉर्ट फाइन लेग के बगल में से, आउटफील्ड तेज है और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। शानू की पहली गेंद, रफ्तार थोड़ी कम थी, बल्लेबाज ऑफ स्टंप की तरफ चले गए और केवल उनको दिशा दिखानी थी गेंद को, अच्छे से उन्होंने गेंद को खेला था। शॉर्ट फाइन लेग का जो खिलाड़ी है उसके बाई तरफ से निकाल दिया और 4 रन प्राप्त किए। एक अच्छा स्ट्रोक स्वप्निल के बैट से। स्वप्निल का अब खाता खुला है तीसरी गेंद पर इस चौके की बदौलत। स्वप्निल और प्रतीक की जोड़ी क्रीज पर। प्रतीक बहुत ही खतरनाक बैट्समैन, बेहतरीन ऑलराउंडर, और बहुत ज़्यादा निर्भर करती है जय गणेश वाफाले बी टीम प्रतीक पर, और प्रतीक को भी इस बात का एहसास है। हालांकि अभी तक उन्होंने शायद कोई गेंद नहीं खेली है। जी हाँ, स्थिति फिर भी अच्छी कही जा सकती है 3 विकेट गिरने के बावजूद भी। वाफाले बी की इस बार फ्लिक कर दिया है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, बिल्कुल गैप में एक और चौका। कमजोर गेंद थी, बहुत ही कमजोर गेंद थी ये शानू की। फुल टॉस, वो भी लेग स्टंप की दिशा में, और बहुत बढ़िया कलाइयों का उपयोग। लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब रहे बैट्समैन स्वप्निल। एक तरह से गिफ्ट्स मिल रहे हैं उनको भी, लेग स्टंप की दिशा में बॉलिंग हो रही है, पहनापन नजर नहीं आ रहा है जहां तक गेंदबाज शानू की गेंदबाजी का सवाल है। और ये निश्चित रूप से खराब शुरुआत शानू के लिए।
कई मर्तबा उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रेसर इस समय जय गणेश वाफाले बी टीम, और जय गणेश वाफाले बी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं दी है अंकुश जाधव ने, और इस सुपर ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है। इस बार कुछ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह ये शॉट खेला गया है, हालांकि हवा में खेल नहीं पाए, लॉन्ग ऑन पर खेल दिया 1 रन के लिए। अच्छा ऑन ड्राइव था और एक अच्छी गेंद थी, बेहतर लंबाई पर और बेहतर दिशा के साथ ये गेंद की गई थी। पहली 2 गेंदें लेग स्टंप की तरफ की थी, जिसका फायदा उठाया था स्वप्निल ने। स्वप्निल पहुंचे 9 पर और अब सामना करेंगे प्रतीक, जिनका खाता खुलना बाकी है। यहाँ से अभी भी हम देखें तो 15 गेंदें कुल मिलाकर शेष है पारी में, और ज़रूर चाहेंगे कि 25-30 रन कम से कम और जोड़ दिए जाए ताकि एक अच्छा टोटल बने। गति परिवर्तन, लेकिन फुल टॉस स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबा ऊंचा सिक्सर। ये प्रतीक विषय है, और प्रतीक का अंदाज ही तीखा होता है। हम अक्सर देखते हैं कि वो बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं, कमजोर गेंद मिली उनको और उसका भरपूर फायदा उठाया है। भरपूर स्ट्रोक लिया, बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में, शानदार सिक्सर। इस सिक्सर के साथ प्रतीक का खाता खुला, टीम का स्कोर 39 पर पहुंच चुका है। शुरुआत में विकेट भी मिले हैं स्वराज 11 डोहले टीम को, लेकिन गेंदबाजों से जो उम्मीद थी कि रनों की रफ्तार जो है उसको थोड़ा धीमा करे, उसमें नाकामयाब रहे। आतिश का पहला ओवर बहुत अच्छा था, 9 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद साहिल का ओवर लंबा रहा, कुछ अतिरिक्त गेंदें की उन्होंने, और कुल मिलाकर उन्होंने अपने ओवर में 15 रन खर्च किए थे। और इस ओवर में भी अभी तक 15 रन आ चुके हैं, जबकि 2 गेंदें अभी भी बची हुई है तीसरे ओवर की। शानू की अगली गेंद, ओ एक और लंबा हिट, फिर से गेंद को भेज दिया तारामंडल में, एक और छक्का। प्रतीक विषय एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत ही बढ़िया टच में है। स्लॉक स्वीप की तरह इस बार शॉट खेला गया था, और एक ऐसी बैट्समैन है जो अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं, इसीलिए इनके विरुद्ध बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बॉलर के लिए। जो दर्शक देख रहे होंगे ज़रूर उनको उनकी वो पारी याद आ रही होगी जो मेयर कप में उन्होंने खेली थी जय बजरंग गोरसे बी टीम के विरुद्ध, जो कि एक बहुत ही बड़ी टीम है जहां तक महाराष्ट्र ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का सवाल है। शानू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गेंदबाजी अब कहाँ पर की जाए, हालांकि कोई यॉर्कर देखने को नहीं मिला है, और जिस रफ्तार से वो बॉलिंग करते हैं स्लॉट में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, खासतौर पर प्रतीक विषय जैसे एक खतरनाक बैट्समैन के सामने। अब एंगल चेंज किया है, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, बढ़िया ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ मिस फील्ड, और गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। डीप में से फील्डर पहुंचे हैं गेंद पर, तब तक 2 रन लेने का मौका। इस बार ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था, लोअर फुल टॉस थी ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छे से टाइम किया हुआ स्ट्रोक था। बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने को मिल रही है दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा, और अब जाकर शानू का ये बहुत ही खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर 23 रन खर्च किए शानू ने अपने ओवर में। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और बहुत बढ़िया स्थिति में इस समय जय गणेश वाफाले बी। स्कोर हुआ है 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 15.67 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, और वक्त हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का। तो ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर हुआ है। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, दूसरे राउंड का पहला मुकाबला एससीसी पड़गा और एसएम कांदली के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है, थोड़ा सा वक्त है, तो आइए मधुर संगीत का लुत्फ उठाते हैं। स्कोर है 47 रन 47 दावा। कमॉन।
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. सर्वांचं मी दुपारच्या सत्रामध्ये योगेश पाटील सरचे स्वागत करतोय. आणि मात्र या ठिकाणी पहिलाच चेंडू मात्र जबरदस्त पिक केला आहे, परंतु सीमारेषा मात्र क्लिअर करू शकला नाही. लॉंग ऑनला मात्र सुरेख झेल आणि लागतोय मात्र या ठिकाणी जय गणेश वाफले बी संघाला हा तिसरा धक्का, चौथा धक्का फलंदाज बाद. तसं सुरुवात नाणेफेकी हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतो जय गणेश वाफले बी संघ. नवीन फलंदाज प्रथमेश बुमबुम प्रत्येक विषय अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि जर हा फलंदाज शेवटच्या क्षणापर्यंत जर खेळपट्टीवर टिकून राहिला तर मात्र मोठमोठे फटके तुम्हाला निश्चितच पाहायला मिळतात. आणि त्यापैकी हा फटका जबरदस्त एक्सजुडिओ आणि मात्र सीमारेषा क्लिअर करतोय लॉंग ऑनची. हा येतो दमदार हिट, प्रत्येकच्या बॅट मध्ये षटकार. जय गणेश वाफले बी स्वराज 11 ढोले एक मातबर संघ आहे, परंतु या ठिकाणी गोलंदाजांवर मात्र हल्ला बॉल चढवलेला खास करून पाहिलं तिसऱ्या षटकामध्ये शानू खूपच महागडा ठरला. तब्बल 23 धावा त्याने आपल्या एका स्पेलमध्ये खर्च केल्या. त्यानंतर पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहिलं तर अतिशय चांगला स्पेल हाताला होता, फक्त 9 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या पॉवर प्लेच्या. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये साहिल वर मात्र हल्ला बॉल चढवला. तब्बल साहिलने 15 धावा खर्च केल्या आणि एकूण धावसंख्या पाहिली तर आपण 53 धावा. अतिश पुन्हा एकदा टोलनकाईंकडनं मार्गस्थ होतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा खोलवट टप्प्याचा चेंडू होता, परंतु खेळायचा होतो लॉंग ऑफ दिशेने, परंतु चेंडू मात्र या ठिकाणी ट्रॅव्हल झाला या लॉंग ऑनच्या दिशेने. साहिल कडनं मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव पूर्ण केली. एका धावेवर मात्र दोन्ही फलंदाज समाधानी मानता असताना भरपूर अनेक संख्येने मात्र क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आणि या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. जे प्रेक्षक आमच्या समवेत ऑनलाईन जोडलेले आहेत त्यांचं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. आपण ही स्पर्धा लाईव्ह पाहू शकता GTCच्या माध्यमातून. इथे मात्र ऑन साइडला उडवलाय चेंडू, जातोय 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 आणि निघून गेला मिड विकेट, सीमारेषा पार. हा येतोय प्रथमेच्या बॅटमधनं पहिल्याच चेंडूवर मोठा हादरा फटका, षटकार. काही फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. प्रथमेश येणाऱ्या 2-3 वर्षांत आपण विचारलं तर खूपच छानपैकी मात्र कामगिरी करतो आपल्या संघासाठी. इथे मात्र चांगला ड्राईव्ह, मिस फील्ड आणि मात्र दडपण, प्रेशर इथे मात्र खेळाडूंना पाहायला मिळतोय स्वराज 11 ढोले संघाच्या. आणि चौकार इथे मात्र प्राप्त करतोय प्रथमेश. आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केला प्रथमेशने. एका चेंडूवर षटकार तर दुसऱ्या चेंडूवर चौकार प्राप्त करतोय. आणि धावसंख्या अगदी बुलेट ट्रेन प्रमाणे इथे मात्र वेगाने पुढे जात असताना आपण पाहतोय 64 धावा. इथे मात्र पंचांचा न बोलता इशारा, जी खेळपट्टी आहे त्या खेळपट्टीच्या बाहेर चेंडू इथे मात्र लँड झाला. अतिशय चांगला निर्णय पंच दिनेश नाईक सर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. आणि फ्री हिट प्रत्येक 9 चेंडूवर तुम्हाला मात्र या स्पर्धेमध्ये फ्री हिट पाहायला मिळेल. आणि पाहूया ह्या फ्री चेंडूवर मात्र कशा प्रकारे मात्र फलंदाज फायदा उचलतोय. जबरदस्त कामगिरी आतापर्यंत जय गणेश वाफले बी संघाची या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. इथे मात्र ओव्हरपिच चेंडू, अतिशय जबरदस्त फटका, चेंडू आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट, 6 धावांचा षटकार.
तर शॉपिंग करण्यासाठी गेला असावा आणि मात्र शॉपिंग सेंटरमध्ये खूप त्यांनी मात्र या ठिकाणी पैसे खर्च केले अशा प्रकारची स्थिती या चौथ्या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. खूपच महागडं षटक. जणू का असं वाटलं नव्हतं की अशा प्रकारची गोलंदाजी आपल्याला स्वराज 11 डोले संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. हेच तर क्रिकेट आहे. कारण आजचा दिवसाचा आपण जर खेळ पाहिला तर एक खूप मोठा अपसेट आपण पाहिला असेल सकाळच्या सत्रामध्ये. कारण बीसीसी बोर्ली संघ एक मातबर संघाला मात्र मीनाक्षी स्पोर्ट गांधी संघाने पराभूत केलं आणि आता मात्र कुठेतरी स्वराज 11 डोले संघ सुद्धा अडचणीमध्ये सापडतोय. कारण या षटकाराच्या साह्याने आपण धावसंख्या जर पाहिली तर 71 धावा म्हणजे आजच्या दिवसातील सर्वात मोठी धावसंख्या उभारलेली आहे ती म्हणजे जय गणेश वाफाले बी संघाने. याच परिसरातील एक लेजंड खेळाडू एक्सप्रेस गोलंदाज सुरेश पारधी यांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन असताना आपण व्हायचं आहे. तुमचं मी सुपर ट्रॉफीमध्ये आयोजकांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. नक्कीच इथे मात्र कुठेतरी विकेटची आवश्यकता आहे. ही जी साझेदारी आपण पाहतोय जो संसार सुखाने चाललेला आहे तो जर संसार इथे मात्र केतनने उद्ध्वस्त केला तर मिस्टर रुपेश देशमुख याचकडनं मात्र रुपेश जाधव याचकडनं 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज गोलंदाज केतनसाठी सुवर्ण संधी. परंतु प्रत्येक विषय आहे चेंडू निघून जाईल वाडिश लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे दूर जाऊन कुठेतरी चेंडू पडतोय. 6 धावांसाठी षटकार. स्पर्धेमध्ये जय बजरंग गोडसे बी संघाने सुद्धा 100 पेक्षा अधिक धावा 5 षटकांच्या खेळामध्ये पूर्ण केल्या होत्या. और योगेश सबसे बड़ी बात है कि विषय वही गेम खेल रहे हैं जो उन्होंने महापौर चषक में खेला था. जबरदस्त अफलातून फटकेबाजी. अजून एक मोठा फटका आणि तोच रिझल्ट. दुसरा हिट. 6 धावांसाठी षटकार. बाजी और योगेश देखिए इस तरह की जब बल्लेबाजी होती है तो जो गेंदबाज है उसके जो हाथ पांव है वो फूल जाते हैं. ठीक आहे आता मात्र कुठेतरी संकटामध्ये टाकलेला आहे गोलंदाज केतन नाही संघनायकाला आणि तेच काहीतरी साहिल त्याला मात्र या ठिकाणी काहीतरी कानमंत्र देतोय की कशा प्रकारची गोलंदाजी तुम्हाला मात्र या ठिकाणी करायची आहे. परंतु कोणताही दडपण नाही प्रतीकवर. प्रतीकचा जो नॅचरल खेळ आहे तो इथे मात्र तो प्रस्तावित करतोय. पाहूया षटकारांची इथे मात्र हॅट्रिक पूर्ण करतोय का या स्पर्धेमध्ये. आणि मात्र ती संधी होती आणि संधी मात्र फायदा उचलतोय आणि पहिला फलंदाज या स्पर्धेमध्ये ठरतोय ज्याने सिक्सर हॅट्रिक पूर्ण. अजून 3 चेंडू शिल्लक आहेत. असं वाटतं की 3 आकडी धावसंख्या कदाचित आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळते की काय. आणि वैयक्तिक प्रतीकचा विचार केला तर 39 या धावसंख्येवर खेळतोय. त्यामध्ये 6 षटकारांचा समाविष्ट म्हणजे 36 धावा षटकाराने त्यांनी मात्र जोडलेल्या आहेत. प्रत्येकाला सुद्धा संधी आहे की तुम्ही वैयक्तिक 50 धावा जोडू शकता. संघाला सुद्धा संधी तुम्ही सांघिक 3 आकडी धावसंख्या इथे मात्र जोडू शकता. आणि तोच प्रयत्न चेंडू अतिशय वेगाने निघून जातोय. गॅप सुद्धा भरपूर मोठा आहे त्या ठिकाणी आणि पंत शानू कुरुश यांचा इशारा येतोय. 4 धावांसाठी चौकार. ऑफ स्टंप के बाहर से और इतना तेज चला गया था कि कोई फील्डर
अपनी जगह से भी नहीं हाला। प्रत्येक खेळतो व्यक्ती 43 धावेवर 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या ठिकाणी जबरदस्त हिटिंग, चेंडू हवेत, लांबी मात्र या ठिकाणी मिळाली नाही आणि चांगला झेल इथे मात्र समाप्त केला आहे सिरताजने. फलंदाज बाद. भरपूर वेळ चेंडू आकाशामध्ये गेला आणि त्याच अनुषंगाने मात्र जी लांबी मिळणं गरजेची होती ती मात्र मिळाली नाही. शेवटचा चेंडू पहिल्या डावातील सामनाकारी प्रथमेश टायमिंग पटका चेंडू आबेत आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडू खाली जाण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु थोडस चेंडू सेफ लँड झाला. 2 धाव पूर्ण केलेले आहेत. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि या तिसरी धाव सुद्धा इथे मात्र पूर्ण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. तर अशा रीतीने पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त. नाणेफेकी हरल्यानंतर जय गणेश वापल बी संघाने फलंदाजी करत असताना एकूण धावसंख्या जर आपण पाहिल्या तर 96 धावा इथे मात्र जोडलेल्या आहेत आणि हा सामना जिंकण्यासाठी 97 धावांचं खूप मोठं आव्हान असणार आहे ते म्हणजे स्वराज 11 डोले संघासमोर. हा सामना कोण जिंकेल, कोणत्या संघाची कशा प्रकारची कामगिरी असेल तत्पुरते आपण जाऊया पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीकडे. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना असणार आहे SM स्पोर्ट कांदली विरुद्ध SSC पडगा. दोन्ही संघाचे कॅप्टनला आलेले आहेत. धन्यवाद योगेश. सिद्धोनंद जादव और रुपेश जादव दोनों मान्यवर से मैं निवेदन करता हूं कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. ऑल द बेस्ट कांदली एंड सुफियान शेख. वेलकम सर. आइए, कहा जाता है सिक्का ही सब कुछ है और सिक्के में एक तरफ वो है PTC पड़गा टेनिस क्रिकेट और एक तरफ वो है सुपर ट्रॉफी पड़गा और उसके परिसर की ये पहली सुपर ट्रॉफी है जो सुपर से ऊपर इनामात के साथ है. यस, टॉस को कांदली टीम ने जीता है. बहुत बहुत धन्यवाद. दोनों मान्यवर्स का निवेदन है कि मंच की शोभा को बढ़ाना है. देखिए, आपने BCC को हराया तो आपका जो आत्मविश्वास है ऊपर गया होगा. इस मैच का टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग. पिछले मैच में आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी हुई थी आपके खिलाड़ियों की तरफ से? नहीं, कहीं कुछ कमी नहीं. इससे पहले मैं ओवर में रन में आए थे वही, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. क्या लगता है कि आपके जो गेंदबाज हैं जिस तरह BCC के बड़े बल्लेबाजों को रोका, SSC को भी रोकने जा रही? हाँ, 100% रोकेंगे. कोई ऐसा सुपर से ऊपर गेंदबाज जिससे ज्यादा अपेक्षा हो? मयूर है, विशाल है, सतीश है, अच्छे को बॉलर है. तो उम्मीद करें कि कांदली आगे की तरफ देख रही. 100%. ऑल द बेस्ट. सुफियान शेख, सबसे पहले क्योंकि आप पहली मर्तबा मेरे साथ, ये सुपर ट्रॉफी जो नेवा पाटिल, रोशन और त्रिशूल टाइगर ने लाई है, ये सुपर से ऊपर इनामात है. पहली मर्तबा पड़गा और उसके पूरे परिसर में मैन ऑफ द सीरीज बाइक दी जा रही है. तो इसका जो चार्म है, ग्लैमर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुरून एक ऐसा गांव है जो हमेशा क्रिकेट फेवर में रहा है और नीवा पटेल की बात अगर करें तो वो कुछ अलग ही करते हैं हमेशा और जो वो कहते हैं वो भी करते हैं. और उससे बढ़कर अब उन्हें 2 चीज़ें ऐसी सपोर्ट में मिली जो त्रिशूल टाइगर और रोशन पाटिल जिन्होंने उनका साथ दिया और इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाया. तो ये बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? सर, हम बैटिंग ही करना चाहते थे क्योंकि हमारी बॉलिंग भी स्ट्रांग है और बैटिंग भी स्ट्रांग है. जिस तरह हमने पहले मुकाबले में हमारी गेंदबाजी को टेस्ट किया, अब बल्लेबाजी को टेस्ट करेंगे. ये बताइए कि कोई चेंजेस है प्ले 11 में? जी सर, कोई नहीं चेंजेस. जो हमारा नेचुरल गेम है वही खेलेंगे और अब टाइम भी हुआ है और इस ग्राउंड पर ऐसा है कि हवाएं एक साइड बहते रहती है तो रन भी काफ़ी बनते हैं. तो हम इसलिए बैटिंग कर यानी सामने वाले को प्रेशराइज करना चाहेंगे. आखिरी सवाल के सुपर बल्लेबाज कौन रहेंगे मैच के? सर, सभी बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं लेकिन जिस तरह ब्राजील फॉर्म में चल रहे हैं तो उसी से ज़्यादा हमें अपेक्षा रहेंगी. बाकी हमारे सभी बल्लेबाज बेहतरीन
परफॉर्मेंस करेंगे। Thank you so much. So news from the toss box is Kandli won the toss, elected ball first. Is back to the commentary box. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने खूपच छान मनोगत व्यक्त केलं, परंतु इथे मात्र स्वराज 11 डोले संघाच्या फलंदाजांना मात्र या ठिकाणी पहिल्याच षटकापासून मात्र हाणामारी करावी लागेल, कारण 30 चेंडू आणि 30 चेंडूमध्ये तुम्हाला 97 धावा तर इथे मात्र पाठलाग करायचा आहे. आणि त्याच अनुषंगाने मात्र सलामी जोडी आपण पाहतो खेळपट्टीवर सिरताज शेख आणि साहिल ज्युनियर. यस धन्यवाद योगेश. 97 का लक्ष्य मानो पहाड़ जैसा लक्ष्य है, लेकिन पहाड़ को वही लोग पार करते हैं जो बाजी कर रहे थे. पहली गेंद और प्लेड ऑन, बल्ले के अंदर लगी, स्टंप से टकराई और सरताज शेख 0 पे पवेलियन गिरा. सेशन में हार्दिक स्वागत है. देखिए योगेश, इस तरह का जो लक्ष्य रहता है वहां पे आप सांस लेके या दम लेकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते. ये हो सकता है कि दम निकाल दे गेंदबाजी का. हालांकि 2 नाम ऐसे हैं जो इस तरफ जा सकते हैं, एक है आतिश गुडविंदे और एक है साहिल शेख. आणि या दोघांवर भरपूर मोठी जबाबदारी असणार आहे या सामन्याची, कारण दोघांकडे खूप मोठी क्षमता आहे आणि जर क्षमतेनुसार जर या दोन्ही फलंदाजांनी जर कामगिरी केली तर मात्र या धावांचा पाठलाग सुद्धा ते करू शकतात. अगला मुकाबला जहां पर टॉस को जीता है SM कांदली ने और SSC पड़गा को बल्लेबाजी की दावत दी है. कमाल का सुपर ट्रॉफी की जो शुरुआती सुपर हुई है. और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सुपर संडे तक सुपर ट्रॉफी सुपर से ऊपर हो जाएंगी. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज प्रतीक. इस मरतबा पहले फ्रंट फुट पे आए, कट किया उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ. गेंद जा रही है बैकआउट पॉइंट बाउंड्री की तरफ. 4 रन. ही चौके से खाता खोला, क्योंकि उनको पता है कि जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग सरदर्द बना हुआ है. हालांकि जगह नहीं थी, जगह बना के शॉट को खेला था. पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है. 4 रन से खाता खुला यहाँ पे अमोल का, 4 रन से ढोले का खाता खुलता हुआ. 4 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. आने वाले बल्लेबाजों में आतिश गुडविंदे बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है. फिर से पटकी विकेट, बैकफुट पे गए, पुल किया गैप में, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ. बहुत बढ़िया फील्डिंग, दूर से आके झपटे थे गेंद पे. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. लगातार हाफ ट्रैकर गेंदे कर रहे हैं, पटक रहे हैं. देखिए आप तेज गेंदबाज हैं योगेश, तो आपके पास शॉर्ट पिच होना चाहिए, आपके पास यॉर्कर्स होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंदे बैट्समैन टाइम नहीं कर पाता. अगर तेज गेंदबाज है और उनके सीने के करीब गेंदे टिप्पा खाने के बाद आती है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है. हालांकि मैंडेटरी पावर प्ले ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है. प्रतीक बढ़िया गेंद, स्विंग करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर से बीट किया बैट्समैन को. लेंथ गेंद थी और आरे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी अमोल ने. दर्शक काफी आ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, भटकी भी गेंद, बैकफुट पे गए, पुल, पीछे फील्डर, लेकिन कैच छूटा, सपना टूटा. हालांकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था जिसको पकड़ नहीं पाए. 1 रन से 7 पे पहुंचा स्कोर. प्रतीक विषय की वो बारी कौन भूल सकता है जिन्होंने बर्फानी बाबा घुड़सई बी के सामने खेली थी, लेकिन जवाब में A1 पवन ने सपने को बिखेर दिया था. फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है और होना भी ये चाहिए. आपको बदले के साथ बदलाव भी चाहिए.
प्रतीक विषय कुरुंद एंड से गेंदबाजी कर रहे, पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर घेरे के अंदर, शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट फाइनल है। इस मर्तबा शफल करके खेलने की कोशिश और ओ दोनों खिलाड़ियों ने बचपन में गोटियां कंचे नहीं खेले थे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। 1 ओवर की समाप्ति, 8 रन 1 विकेट। अभी जो ओवर बचे 4, उसमें रन चाहिए लगभग 89। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग सिल्वर जुबली की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए लगभग मेरा अपना मानना है इस तरह रन जरूर बनते हैं, लेकिन ये रन चेस करने के लिए आपको साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के गुर्दे जिगर लगाना पड़ेंगे। जिस तरह उन्होंने 436 के लक्ष्य को पार किया था ऑस्ट्रेलिया के सामने। देखिए इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं योगेश, हर ओवर में आपको 2 बड़े शॉट तो मारना ही मारना है, आर या पार, हिट आउट और गेट आउट। देखना है कि गेंदबाजी में किसको इस एंड से लगाया जा रहा है। टोलना का एंड से अनुमान से पहले ही दिन में काफी रोमांचक होती हुई सुपर ट्रॉफी, और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके में आज तक कहीं ट्रॉफीज हुए, कहीं बड़े बड़े इवेंट हुए, लेकिन फर्स्ट टाइम पड़गा और उसका पूरा परिसर, यहाँ तक कि हम सावत तक भी जाते तो फर्स्ट टाइम मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक दिए गए। नेवा पाटिल, त्रिशूल टाइगर और रोशन पाटिल का कहना था कि वो क्रिकेट को, खासतौर से पड़गा के क्रिकेट को ऊंचाइयों पे ले जाना चाह रहे, बाहर वालों को भी ये बताना चाह रहे कि हम किसी से कम नहीं, और हम किसी से कम नहीं टीडीपीएल में पीटीसी ने बता दिया। ये गेंद इस मर्तबा बल्ले के नीचे लगी है, हालांकि उठा के मारना चाहते थे साहिल शेख। 1 रन बनता हुआ। देखिए साहिल शेख ऐसे बैट्समैन है जो बहुत जल्दी गेयर बदल लेते हैं। गेंदबाजी के लिए प्रथमेश को बुलाया गया है। अब सामना करेंगे अमोल। 1-2 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आर या पार की लड़ाई लड़ना है तो फिर अटैक 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 अटैक। प्रथमेश राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे। ओ लेग कटर किया था। देखिए अभी ऑप्शन बहुत रहते गेंदबाज के सामने, जब बैट्समैन को हर गेंद पे शॉट खेलना है तो इस तरह का मिश्रण गेंदबाजी में होता रहता है। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, निकल के मारा है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस मर्तबा गेंद की पिच तक आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, हालांकि ये मॉडर्न हाईटेक क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। एक तो थे माइकल बेवन, दूसरे थे सबसे ज्यादा इयन बॉथम, और एक थे आसिफ इकबाल। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए प्रथमेश। स्विच हिट की कोशिश हो रही है, लेकिन जब घी सीधी उंगली से निकला था तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए था। रन अभी भी बहुत पिछड़ रही है यहाँ पर डोले टीम। 13 रन हुए और 1 विकेट गिरा है, दूसरा ओवर चल रहा है। धीमी गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है, गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। हमारे बीच बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर जिन्होंने ओपन क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट, सिटी क्रिकेट में अपना नाम काफी ऊंचा किया, सुरेश पारदी हमारे बीच में। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारे वीआईपी डैश पे आना है। वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर, कौन भूल सकता है मेयर कप 2015 का वो सेमीफाइनल मुकाबला, 2 ओवर 6 रन और 8 रन और 6 विकेट, सुरेश पारदी अगेंस्ट एनआर। राइट आर्म ओवर द विकेट,
इस मरतबा खींच के मारा है, लेकिन मिड ऑन पे 30 गज के दायरे पे खिलाड़ी था, हालांकि कोशिश अच्छी थी उसको भेज दिया जाए। एक रन आता हुआ 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 18 और 3 ओवर में अब जीतने के लिए काफी रन चाहिए, 79 मेरे ख्याल से। अब सिल्वर जुबली से ज्यादा का आस्किंग रन रेट है। अब एक बात तो है, अगर ये मैच डोले टीम ने जीत लिया तो फिर हिमालय की चोटी फतह करने के बराबर है। समय में कॉपरेट करें। अगला मुकाबला देखा एससीसी पड़गा बनाम एसएम का, और मेरे ख्याल से ये सीजन से पहले सीजन में पीटीसी के वो सबसे फोकस ऑलराउंडर है। देखिए कभी भी कहा जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। सबसे बड़ी बात है कि अब पड़गा और उसके परिसर के कई क्रिकेटर्स हैं जो भिवंडी सिटी क्रिकेट में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं और मनवा चुके हैं। प्रतीक विषय मरता क्या ना करता खुद को कंटिन्यू रखा गया है। पहली ऑफिशियल वार्निंग, दूसरी पे 2 रन का पेनल्टी हो जाएगा। प्रतीक विषय बल्लेबाजी तो कमाल की उन्होंने, साहिल शेख को उड़ाया है और गेंद जा रही है वाइड स्मिट विकेट काउ कॉर्नर में, 6 रन। देखिए टीडीपीएल जो खत्म हुआ उसमें अगर ओवरऑल पकड़ेंगे आप कोई पर्टिकुलर एरिया तो पड़गा और उसके परिसर के खिलाड़ी ही चमके। साहिल शेख रन कर चुके, लड़ेंगे या मरेंगे। आस्किंग रन रेट लगभग मिशन इम्पॉसिबल की तरफ इशारा कर रहा है। ऊपर लगी, आउट, एक और विकेट। ये रहता है ऑफ स्टंप के बाहर से जब आप लपेटना चाहते हैं तो आखिरी किरण आतिश गोडविंदे आए। सबसे बड़ी बात है कि बैट्समैन एक गेंद पे भी सोच नहीं सकता है कि उसको कुछ करना नहीं है। जहां पे आपके पास सिर्फ 16 गेंदे हो और सामने रन जो बनाने हैं वो लगभग 70 के ऊपर हो, तो फिर वहां सोचने का काम नहीं। बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ मूव की थी। अब कहना होगा कि धीरे धीरे मैच से जान निकलते जा रही है और दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो एक तरफा हार या एक तरफा प्यार चाहे। प्रतीक विषय क्रून एंड से आते हुए इस मरतबा वाइड यॉर्कर, ज्यादा बाहर फेंक दिया वाइड। देखना है कि अंपायर ये देख रहे हैं कि क्या ये नो बॉल थी या वाइड थी। अंपायर शानू कुरैशी ऑन फील्ड अंपायर हैं, साथ में दिनेश नाइक है। मेरे साथ वाइड का इशारा, मेरे साथ इस वक्त योगेश पाटिल हैं, पीटीसी वॉइस ऑफ पीटीसी अजय गरत ने बहुत अच्छा कहा है। उछाल दिया है गेंद को और ये जाएंगी साजन के घर, 6 रन। नहीं,
मिड विकेट के और स्क्वायर लेग के बीच में जाती हुई 6 रन। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 31 रन। अभी भी मंजिल बहुत दूर नजर आ रही है। देखिए योगेश, हालांकि जो ओपनर्स आए थे वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन आतिश गोडविंदे का यही नंबर है, यही वो आना पसंद करते हैं। लेकिन आपके पास लक्ष्य ऐसा था जहां पर मैंडेटरी पावर प्ले में उसका आपको अटैकिंग रिप्लाई देना था। बहरहाल वो जो कहते हैं आप 11 बजे उठे, जहां से जागे वहीं सवेरा, थोड़ी सी जान लाने की कोशिश की जा रही है। हुक किया है, ये भी जाएंगी 6 रन के लिए। गेंदे दुश्मन है, शॉर्ट पिच गेंदों बेस्ट पुलर है नौकर। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 37 रन पर। अभी भी 50 रन चाहिए और गेंदों को हम देखें तो केवल 14। चॉइस गेंद नहीं है, इस बात का ध्यान रखें तमाम टीमें, क्योंकि एक ही वेट के हमने गेंदे लाई है। सॉरी, स्कोर है 13 गेंदे, 13 गेंदों में 54 चाहिए। कितने? साठ रन चाहिए, 60। देखना है कि हार और जीत का फासला कितना कम रहता है। फासले होना चाहिए लेकिन दिलों के बीच में नहीं। एक और पुल शॉट, सजनी चली साजन के घर। सिक्सर की प्रतीक विषय का जवाब दिया है वहां पर, जहां प्रतीक विषय ने सिक्सर के हैट्रिक लगाई, हैट्रिक आतिश गोडविंदे भी लगाते हुए। और योगेश, सबसे बड़ी बात यह है कि आतिश गोडविंदे बेस्ट पुलर और हुकर जाने जाते हैं। अब 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने 43, यहां से 54 रन और चाहिए 2 ओवर में 54 रन, यानी 27, 5 ना 5 10 सिक्सर मारना पड़ेंगे। सिर्फ 2 गेंदे आप डॉट खेल सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि आतिश गोडविंदे ने बता दिया है कि माना बहुत लंबा फासला है लेकिन फासले को कम किया जा सकता है। कितना कम होगा, किसकी होंगी जय जयकार और किसकी होंगी हार, आइए सुनते हैं योगेश पाटील से। दरम्यान या ठिकाणी वाफाले गावचे एक्स क्रिकेटर मगन विषय यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे। त्यांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। परंतु एक माझं स्वतःचं मत असं की आतिशने कुठेतरी वरच्या क्रमांकावर येणं गरजेचं होतं। ज्या ठिकाणी तुम्हाला 97 धावांचा पाठलाग करायचा आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला अटॅकिंग क्रिकेट खेळणं फार गरजेचं आहे। परंतु तसं काही न करता अतिशय 4थ्या क्रमांकावर आला आहे खेळण्यासाठी आणि अजूनही आपण म्हणू शकतो की वर्चस्व जय गणेश वाफाले बी संघाचंच आहे या सामन्यावर। देखिए, 1 डाउन पोजीशन पे उनको आना चाहिए था। उनके रिकॉग्नाइज ओपनर थे सरताज और साहिल, दोनों अच्छे स्ट्राइकर है, लेकिन जहां अमोल आए थे वहां पर आतिश को आना चाहिए था। 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 54 धाब्यांची गरज। मुन्ना आपल्या षटकाला इथे मात्र सुरुवात करतो। फटका तर खूपच छान आहे, गॅप सुद्धा भरपूर मोठं त्या ठिकाणी, परंतु लॉंग ऑफचा खेळाडू वाईडिश लॉंग ऑफ मध्ये धावणा चेंडू उचलतोय। तत्पुरती मात्र 1 धाव इथे मात्र अमोलने पूर्ण केली आणि अमोलला सुद्धा हेच कानमंत्र दिलं असेल अतिशय की तुला एक सिंगल धाव पूर्ण करायची आणि मात्र जास्तीत जास्त स्ट्राईक माझ्याकडे असणं गरजेचं आहे, त्यावेळी मी या धावांचा पाठलाग करू शकतो। आणि पाहूया कशा प्रकारची या ठिकाणी गेम प्लॅनिंग पाहायला मिळते आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये। 11 चेंडू 53 धाब्यांची आवश्यकता इथे एच, परंतु एस्टनच्या पाठीमागे मात्र चांगला रक्षण। वाइड गेंद पर बल्ला उन्होंने चला दिया। यही तो कहते हैं कि लालच
सिर्फ बुरी बला नहीं बल्कि खूबसूरत बला है, एक बार गले लग गई तो गला ही दबा देती। प्रत्येक चेंडूवर आता मात्र षटकाराची आवश्यकता आहे, ती म्हणजे स्वराज 11 ढोले संघाला. मिशन इम्पॉसिबल आहे, परंतु क्रिकेटच्या खेळामध्ये कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही असं आपण म्हणू शकतोय. मुन्ना ओर द विकेटने इथे मात्र पुन्हा एकदा पुल अँड पॉवरफुल बिग हिट, 6 धावांचा षटकार. कमाल के खिलाड़ी हैं, पुल शॉट में तो इनका कोई भी सानी नहीं है और पुल और हुक के कमाल के खिलाड़ी हैं. देखिए कितने जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था शॉट खेलने के लिए. अजूनही माझ्यामध्ये क्षमता आहे आणि हेच सिद्ध करत असताना अतिशय गोविंदे अनेक स्पर्धेमध्ये त्याला पाहिलेले की अशा प्रकारच्या स्थितीमध्ये चांगली फलंदाजी त्याच्याकडनं पाहायला मिळते आणि त्याच प्रकारची फलंदाजी मात्र या मॅच मध्ये जर मात्र अतिश गोविंदेने केली तर मात्र हिरो या ठिकाणी मात्र तो ठरू शकतो. जबरदस्त फलंदाजी आतापर्यंत अतिशच्या माध्यमातून इथे मात्र मेश टायमिंग फटका, चेंडू हवेत आहे परंतु सेफ लँड पाहायला मिळतोय. एकदा पूर्ण झाली, चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय, चांगली फेकी, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि पाहता पाहता 2 धावा सुद्धा इथे मात्र दोन्ही फलंदाजांनी मात्र पूर्ण केल्या. हालांकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं लेकिन अब ज्यादा गेंदे नहीं बची है, 8 गेंदे बची है. अजय गरत मेरे साथ है, शायद उनको वो मुकाबला याद आया होगा जब केतन पाटिल ने डाइव करके भावेश पवार का कैच पकड़ा था और डेथ ओवर में जब मैच फंस गया था तो आतिश गोविंदे का वो मिड विकेट का सिक्सर बहुत ही अहमियत का आमिर रहा था जो सलमान पोलार्ड को लगाया था. जबरदस्त या ठिकाणी कामगिरी. इथे मात्र अजून एक फुलचा फटका, हा चेंडू सुद्धा जाईल सीमेरेषेच्या पलीकडे, 6 धावांचा षटकार. दूर गगन की छाव में गेंद को भेज दिया है. क्या टाइमिंग है, क्या फॉलो थ्रू है और गेंद बल्ले से निकल रही, उस पे मोड़ लगती हुई 6 की. स्कोर उछलता हुआ कहां तक पहुंचा है, 58 रन पे पहुंचा है. कितने रन चाहिए अभी भी, 7:39. नहीं, अब यहाँ लगता है कि आतिश गोविंदे सिंगल लेते हैं तो भी मैच हारते हैं, सिक्सर मारते हैं तो भी हारते हैं क्योंकि स्ट्राइक उनके पास नहीं रहेगा. क्योंकि 1 रन लेके तो स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, यानी फिर वो 1 रन से बहरहाल मुकाबला कुछ भी हो आतिश दमखम कर रहे. इथे मात्र स्लॉग स्वीप, परंतु चेंडू निघून जातो या जमिनीच्या साह्याने डीप मिडविकेटच्या दिशेने एका धाबेसाठी आणि अशा रीतीने मात्र आता 4 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण धावसंख्या पाहू शकता, 2 गडी बाद, 59 धावा आणि येणारे आता मात्र 6 चेंडू आणि विजयासाठी 37 धाब्यांची आवश्यकता, 38 धाब्यांची आवश्यकता आहे. 38 रन चाहिए. देखिए पहले ओवर में आतिश गोविंदे ने 9 दिए, दूसरे ओवर में साहिल शेख ने 15 दिए, तीसरे में शानू दयावान बने 23 दिए. आतिश कहां से पीछे रहते, उन्होंने 24 दिए और केतन ने कहा कि अब 23-24 दिए तो मैं 25 देता हूं. लास्ट ओवर में उन्होंने 25 दिए. इस तरह के जब गेंदबाजी का जुलूस निकलता है तो फिर बचाने के लिए बहुत कम चांसेस रहते हैं मैच को. डोरडा स्थिती आता मात्र आपण पाहतोय स्वराज 11 ढोले संघाच्या समोर. परंतु एक नक्कीच होऊ शकतो की सामना मात्र कोणी जिंकू द्या, परंतु दिल इथे मात्र दोन्ही फलंदाज जिंकलं. प्रत्येक विषयाचं सुद्धा आपण कौतुक करू शकतो आणि त्याचप्रमाणे आतिश गोविंदचं सुद्धा आपण कौतुक करू शकतो, ज्याप्रमाणे अतिशय सुंदर फलंदाजी या मॅच मध्ये पाहायला मिळाली. जहां पर आतिश को उन्होंने 23 रन 24 रन लिए थे तो आतिश ने भी 25 रन उनके ओवर में लिए. प्रतीक विषय ने बल्लेबाजी जरूर की है लेकिन वो भी बिग बाजार में नजर आ रहे हैं गेंदबाजी के मामले में. तर 7 चेंडू 38 धाब्यांची आवश्यकता. गोलंदाज इथे मात्र और द विकेट, पहिला चेंडूवर मोठा प्रहार, हम भी किसी से कम नहीं, डरो मत यारो, मैं हूं ना, सिक्सर. आतिश गोविंदे, हालांकि हम मिठाई दे रहे हैं, कुछ मीठा हो जाए, लेकिन ये तो बहुत सरदर्द बने गेंदबाजों के लिए. ऐसी स्थिति में ये जो गेंदबाज रहते हैं ना, ये बहुत टेंस में आ जाते हैं, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं.
करे तो करे क्या. आकाश पुन्हा एकदा उडतो विकेटने. इथे मात्र त्यांच्या पाठीमागे चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा वाईटचा इशारा आणि इथे मात्र सिद्दीक भावे सर सुपर ट्रॉफी में सुपर ओवर हो सकता है. नक्कीच नक्कीच एक रास्ता बन गया. 5 चेंडूवर जर 5 षटकार या ठिकाणी अतिश गोडींतीने ठोकले तर मात्र सामना टाय आणि सामना टाय झाला तर मात्र सुपर ओव्हर मॅच. इथे मात्र चांगल्या चेंडूची फेकी पंतना प्रयत्न विचारला आऊस द्याट आणि लेग बिफोरच्या रूपाने मात्र अतिश गोडींती यांची खिलीचा अंत होतोय. मोठा धक्का लागतोय आणि या विकेट्स नंतर मात्र सेलिब्रेशन पाहायला मिळतोय आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये. जय गणेश वापले बी संघाकडनं. बाद झाला परंतु क्रीडा रसिकांची मात्र त्यांनी मन जिंकली. अतिशय सुंदर फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी परंतु मॅच विनिंग इनिंग्स त्याच्याकडनं मात्र पाहायला मिळालं नाही. 44 धावांची एक झुंजार खेळी त्याच्याकडनं पाहायला मिळते. फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो या चांगली गोलंदाजी कारण पहिल्याच चेंडूवर षटकार आल्यानंतर थोडासा प्रेशर निर्माण झाला होता आकाश या गोलंदाजावर परंतु त्यानंतर चांगला कमबॅक. पंचांचा लेग बायचा इशारा. 1 धाव इथे मात्र स्कोर कार्ड मध्ये ऍड होईल. प्रत्येक विषयासाठी कुमार ऋषी मदन विषय याचकडनं 500 रुपयाचा कॅश प्राइज या ठिकाणी आलेला आहे आणि किरण विषय याचकडे सुद्धा 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आणि त्यांच्या माध्यमातून जय गणेश वापाली बी संघाला आणि या आयोजनासाठी हार्दिक शुभेच्छा सुद्धा आलेल्या आहेत. सुपर ट्रॉफी पहिल्याच दिवसामध्ये एवढी फेमस आपल्याला पाहायला मिळते कारण शुभेच्छांचा वर्षाव आणि सुंदर देखणं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र सुंदर गोलंदाजी डॉटच्या स्वरूपात चेंडूची समाप्ती आणि आता मात्र आपण म्हणू शकतो की विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतो या ठिकाणी जय गणेश वापाले बी संघ. देखिए आतिश गोडविंदे का विकेट लिया तो मानो गेंदबाज एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल गेंदबाज है. आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे बैट्समैन के. इस मैच को जीत लिया है जय गणेश वाफाले बी ने. अभिनंदन. हार्ड लक डोले. हार्ड लक आतिश गोडविंदे. इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने गजब की बल्ले